नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे, क्लास 9th की आज हम साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने जो टॉपिक उठाया है सबसे पहले 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता है। वैसे टफ है नहीं, लेकिन लगता है। मैं इतने इजी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है बच्चों। फोर्स, मान लीजिएगा ये मार्कर है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, पुल किया, थोड़ा सा सॉरी पुश किया, थोड़ा सा पुश किया तो ये आगे की तरफ खिसक गया। ये कब पॉसिबल हुआ? जब मैंने इस पर क्या अप्लाई किया? फोर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रही है। अचानक से ब्रेक लग जाती है, तब क्या होता है कि हम आगे की ओर झुक जाते हैं। हम आगे की ओर क्या करते हैं? झुक जाते हैं। तो ये क्या फोर्स लगता है? ये फोर्स लगता है, तभी हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो हम आगे की ओर नहीं झुकेंगे। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने जमीन पर एक बॉल डाल दी, किसी भी स्पीड से फेंक दी, तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स जो जमीन से बॉल के ऊपर लगता है, किसी बॉडी के ऊपर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो बॉडी मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म स्पीड से हमेशा के लिए, कभी रुकेगी नहीं। तो उस पर भी एक क्या फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है बच्चों? फोर्स की डेफिनेशन ये है कि अगर हम किसी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है तो उसकी गति क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो रुकी हुई है तो वो क्या करेगी? चलने लग जाएगी। और अगर कोई गतिमान वस्तु है, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा? रुक जाएगी। यही फोर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, फोर्स से क्या होता है? फोर्स से आप शेप भी चेंज कर सकते हो, एक्सेलरेट भी कर सकते हो किसी भी बॉडी को, राइट? किसी बॉडी को रोक भी सकते हो। ओके, किसी बॉडी को ऊपर भी फेंक सकते हो, नीचे भी फेंक सकते हो। ये सब किससे पॉसिबल है? ये सारा का सारा फोर्स से पॉसिबल है। विदाउट फोर्स ये कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? ओके, एक फोर्स और काम करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि हमारी पृथ्वी के द्वारा लगता है, ग्रेविटी के द्वारा लगता है। मान लीजिए किसी भी आदमी का वेट है, किसी भी आदमी का जो मास है m है और ग्रेविटी जो है वो g है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स जो नीचे लगेगा, ग्रेविटी फोर्स, वो हो जाएगा mg। ठीक है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ये हो जाएगा फोर्स। ओके, यही फोर्स नीचे की ओर लगता है। जब कोई भी वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो पुनः नीचे आ जाती है तो उस पर ग्रेविटी फोर्स लगता है, तभी वो नीचे आ जाती है। ओके, तो इस फोर्स को जानने के लिए गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए? उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइन बोर्ड लिया और उस पर वो बॉल को ऊपर की तरफ पुश किया, राइट? एंड सेम इंक्लाइन पर उन्होंने क्या किया, सेम इंक्लाइन पर ऊपर की ओर से बॉल को छोड़ दिया। अब क्या हुआ? यहां पर देखिए क्या हुआ कि जब वो बॉल को ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे, जब वो बॉल को ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे तो एक तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा था और दूसरा जो पार्टिकल है उसकी स्पीड बहुत कम थी। यहां पर क्या था? लेस स्पीड, राइट? और यहां पर तो उनको फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा, उन्होंने ऊपर से छोड़ दिया और बॉल क्या हुई? नीचे की तरफ मूव कर गई और स्पीड भी क्या थी? स्पीड भी क्या थी? हाई। एंड एक थर्ड और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। एक थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया? ये एक सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। क्या है? फ्रिक्शनलेस।
फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। अगर फ्रिक्शन लगेगा तो भी एक तरीके का फोर्स ही हुआ ना। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे उन्होंने बॉल क्या की, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव करा दी। तो ये जो बॉल थी ये रुकी ही नहीं, क्यों? क्योंकि इस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो इस पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इस पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इस पर उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो गैलीलियो ने 3 कंक्लूजन निकाले। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड अनबैलेंस्ड force acts on it remain at same। क्या मतलब हुआ, a body is at rest and no unbalanced force acts on it remains at rest। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई पड़ी हुई वस्तु है, जैसे कि ये मारकर पड़ा हुआ है, अगर मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये रेस्ट में ही रहेगी, अपने आप चलने नहीं लगेगी, राइट। एंड दूसरा क्या है, अ बॉडी इज मूविंग एंड नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो क्या होगा, ये मूव ही करती रहेगी। अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो मूव ही करती रहेगी। जैसे कि मैंने क्या दिखाया था आपको कि एक सरफेस है, कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, और उस पर कोई पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो हमेशा मूव ही करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भारी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज दैट इफ अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन इट विल बी एक्सेलरेट। बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट कर जाएगी। कोई भी, चाहे मान लो एक कार है 40 की स्पीड से चल रही है, 40 की स्पीड से चल रही है, जैसे ही आपने एक्सीलेटर दबाया तो वो क्या होगी, एक्सीलरेट करने जाती है। एक्सीलरेटर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है जिससे कि जो कार है वो एक्सेलरेट करने लगती है। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है कि 40 से 50 होगी, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये होता है एक्सेलरेट, मतलब बढ़ता जाना, ठीक है। तो वो क्या होती है, स्पीड एक्सेलरेट कर जाती है, राइट। तो ये 3 कंक्लूजन निकाले गैलीलियो ने, राइट। क्लियर हो गया ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अभी आपने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट देखे और उसमें मैंने बात की थी अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो आप तो सोच ही रहे होंगे कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, राइट। अब देखिए, 2 लोग हैं या मैं अकेला ही हूं, ये मार्कर मैंने पकड़ के दोनों साइड से खींचना स्टार्ट किया। दोनों साइड से अगर मैं इक्वल फोर्स लगा रहा हूं तो क्या कुछ होगा, कुछ होगा नहीं। अब मान लीजिए मैंने इसको थामे रखा और इसको खींचा, तो क्या हुआ, ये कैप क्या हो गया, ओपन हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हो गया ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। और जब मैं पकड़ के यूं खींच रहा हूं, दोनों बराबर फोर्स लगा रहा हूं दोनों साइड से, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। मान लीजिएगा ये एक तराजू है और इस पर दोनों साइड 50 केजी का वेट है, तो ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा, राइट। अगर इसी को हम 70 केजी कर दें, इसी को अगर हम ये 50 कर दें और ये 70 कर दें, तो ये इधर साइड झुक जाएगा, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड। क्लियर होगी ना बात? बैलेंस फोर्स वो होता है जिसका रिजल्टेंट 0 होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स वो होता है जिधर साइड ज्यादा फोर्स लगेगा, बॉडी उधरी साइड मूव करेगी, वो होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो क्या हम पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस।
जो इंटरनल फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स, वो एक सिस्टम में वर्क करते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है, तो इसी सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स काम करेगा। मान लीजिए दो लोग हैं जो टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, और इसमें कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ये P1 का और एक P2 का, और एक ये रोप जो है इस पर एक फोर्स होता है, टेंशन बोलते हैं इसको। तो ये तीनों जो फोर्स है वो एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको तीनों को क्या कहेंगे, इंटरनल फोर्स कहेंगे। अगर हम तीनों को एक साथ डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ P1 को कंसीडर करूं, अगर मैं सिर्फ P1 को कंसीडर करता हूं तो ये क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। सिर्फ P1 की अगर बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। बस यही है, फोर्स की डेफिनेशन हो गई, गैलीलियो लॉ हो गया। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट जो भी होगा लेक्चर उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, राइट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।